हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर बार आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली क्या करता हूं, निफ्टी का एनालिसिस लेके आता हूं। और निफ्टी का एनालिसिस हम क्यों करते हैं? ताकि हम निफ्टी 20 की ओवरऑल चाल को समझ सकें। अभी निफ्टी 20 को क्यों समझना है? तो देखो, निफ्टी 20 को हमें इसलिए समझना है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट। अब इंडेक्स क्योंकि सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जब भी परसेंटेज रिटर्न की बात आती है और अगर सेफ्टी की बात करी जाती है तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी किसकी आती है? बोले निफ्टी की। अगर निफ्टी की सेफ्टी की बात है तो फिर साथ साथ में यहाँ पे सेफ्टी किसकी आएगी? बोले निफ्टी 20 ETF की आएगी। इसलिए मैं हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार कोशिश करता हूं कि आप लोगों को यह पता चल जाए कि किस हिसाब से यहाँ से निफ्टी 20 ऊपर या नीचे की तरफ मूव करने वाली है और उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एक डिसीजन ले पाएं। इस चैनल के माध्यम से मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी कोशिश ये है कि आप लोग एटलीस्ट खुद से ये सीख पाएं कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगर मैं एनालिसिस करना सीख गया तो क्या यहां पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को किसी के ऊपर रिलाय ना करना पड़े। आप लोग खुद से चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ये समझ लें कि ये वाली जगह एकदम परफेक्ट है और मुझे यहीं से ही काम करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, बारी बारी आप अगर चीज़ों को समझ पाते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से तैयार हैं निफ्टी 20 के ETF के एनालिसिस को समझने के लिए। अभी देखो, एनालिसिस कैसे होता है उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरी स्क्रीन पर। यहाँ पे जब अपन स्क्रीन पे चलेंगे तो अपन देखेंगे ओवरऑल की सिनेरियो क्या रहा है, कैसे टॉप से बॉटम अप्रोच देखी जाती है, मंथली कैंडल क्या बोल रहा है, वीकली कैंडल क्या बोल रहा है। ये सारी चीज़ों को समझ करके अपन समझना शुरू करेंगे निफ्टी 20 की आगे की चाल को। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो अब जो है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जब लास्ट टाइम अपनी चर्चा हुई थी तो अपन इस वाले जोन में कहीं पर निफ्टी 20 की बात कर रहे थे और मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट के पास एक सप्लाई है, कहां पर? 25,000 के आसपास। ये अपनी चर्चा हुई थी। अब जाते हैं, वीडियो इंटैक्ट पड़ी है यूट्यूब पे चैनल के ऊपर, आप चाहे तो जाके वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि 25,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर खड़ा हो जाएगा तो हमें कहां तक दिखाई देगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही मार्केट 25,000 को पार करता वो हमें इस वाले जोन के अंदर में दिखाई देता। ये हम हमारा नेक्स्ट टारगेट लेके चल रहे थे 25,700 से 25,800। ये वाली चर्चा हमारी ओवरऑल हुई थी। तो यहां से हम फिर स्विंग के लिए प्लान कर रहे थे। ये सारे सिनेरियोस थे। अब इस बीच क्या हुआ, मार्केट ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लिए। मार्केट ने दिखाया कि हाँ वो चल भी रहा है, पर 25,000 को वो पार नहीं कर पाया। तो हमारी जो वो वाली थ्योरी थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने 3 थ्योरी के ऊपर आप लोगों को से डिस्कस किया था। सबसे पहली थ्योरी मैंने आपको क्या बताई थी कि मार्केट यहां से एक बार ऊपर आकर के ऐसा बड़ा हेड एंड शोल्डर बनाने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं वो वाली थ्योरी सही होती नजर आ रही है। वो कैसे आ रही है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये इसका लेफ्ट शोल्डर बना है और ये इसका राइट शोल्डर बना है। तो क्या यहां से ये समझ लें कि बड़ी मध्य आने वाली है? देखिए, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करेगा ही करेगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसा किसी भी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है कि अगर हेड एंड शोल्डर बन गया है तो यहां से मार्केट नीचे गिरेगा तो वो काम कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्या ये पैटर्न फेल हो सकता है? 100% फेल हो सकता है। फेल होने की क्या कंडीशन होगी, अभी मैं आपको कंडीशन जस्टिफाई करूंगा। क्योंकि हेड एंड शोल्डर अगर डेली टाइम फ्रेम पे बना है और अगर वो फेल नहीं हुआ तो यहां से निफ्टी में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। क्या ऐसा सिनेरियो दिखाई देता है? ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए जिस हिसाब से नास्डैक ऊपर भाग रहा है और जो सिनेरियो रेट कट के प्रेजेंट करे जा रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि अभी इंडिया में भी रेट कट की संभावना है, इसलिए बड़ी मध्य देखना थोड़ा सा मुश्किल है। छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है जो कि 10% का हुआ है, 10% और मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। इससे ज्यादा का चांस नहीं बनता है। किसको देखते हुए? अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल होता है तो उसको देखते हुए। क्लियर? तो वापस से मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ले आता हूं। यहाँ पे आप देखोगे ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इसके फेल होने की क्या संभावना है? तो देखो, इसकी जो नेकलाइन है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी नेकलाइन कुछ ऐसी बैठती है, दिखाई दी आपको? ये नेकलाइन को अगर आप ऊपर से ड्रॉ करूं, अगर मैं यही नेकलाइन ऊपर से लेकर के आऊं तो कोई पैटर्न बनेगा। तो देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता नजर आएगा जिसे हम कहते हैं पैरेलल चैनल। तो यहाँ पे मार्केट अल्टीमेटली एक चैनल के अंदर में ट्रेड करने का प्रयास कर रही है। अगर इसको और बेटर तरीके से मैं इंप्रूव करूं तो ये ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे बन के आएगी और आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि मार्केट एक चैनल के अंदर में ठहर सकती है। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो आता है। ये कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं? ये सारे में बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के ऊपर बात कर रहा हूं। ये चीज भी आपको समझनी जरूरी है। यहाँ पे एक दिन के मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल के तौर पे जिस दिन भी ये वीडियो बना रहा हूं, आप ये मान के चलना ये कम से कम अगले 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए इंटैक्ट है। क्यों इंटैक्ट है? क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो पे अगर आप देखोगे तो हम ब्रॉड विजन की बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देखो। यहां पर अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट इस वाले जोन के अंदर में होल्ड कर रहा है, जो कि भी अपन ने प्लॉट करके बनाया डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मंथली पे जाया जाए, तो देखो आपको एक चीज दिखाई देगी, मार्केट ने ऊपर से एक रिजेक्शन लिया है
तो दिसंबर का कैंडल ऊपर से रिजेक्शन खा के नीचे आया है, नवंबर का कैंडल नीचे से रिजेक्शन खा के ऊपर गया था। क्या दिसंबर के मंथली कैंडल ने नवंबर के लो को ब्रेक किया? मार्क करके चेक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या दिखाई देता है? बोले नहीं किया है। अगर ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है और मंथ ऐसा ही क्लोज हो जा रहा है, इसका मतलब क्या इंडिकेशन है कि यहां पर नेक्स्ट वाले मंथ में स्ट्रेंथ हाई थी, जो फॉलिंग स्ट्रीक थी मार्केट की वो रोकी गई है। क्या समझ में आता है कि जो मार्केट की फॉलिंग स्ट्रीक थी उसको रोका गया है। इससे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि मार्केट किधर तरफ जा रहा है, साइडवेज तरफ जा रहा है। और ऐसे में फिर वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो लोगों को बनता दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्लियर बात समझ में आई? तो क्यों वो हेड एंड शोल्डर काम नहीं करेगा? वो इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि मार्केट ऐसा साइडवेज हो जाएगा, और जब मार्केट ऐसा साइडवेज हो जाएगा और नेकलाइन को ब्रेक नहीं करेगा तो हेड एंड शोल्डर काम नहीं करेगा। अभी हेड एंड शोल्डर कब काम कर देगा? अगर ये वाली नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी तो हेड एंड शोल्डर काम करेगा। तो मध्य हम कब देखेंगे? मध्य हम देखेंगे जैसे 23,000 ब्रेक होगा उसके बाद फिर हमको मध्य देखने को मिलेगी, अदरवाइज मध्य नहीं आनी चाहिए। यही अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा और अगर इसी जोन में और कम से कम 1 महीना और चला, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जनवरी की, तो क्योंकि जनवरी का ट्रेंड अधिकतर डाउन ट्रेंड होता है, अगर आप पिछले 24 साल के निफ्टी के डाटा को देखेंगे, 23 साल के निफ्टी के डाटा को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जनवरी बेसिकली फरवरी खासकर नेगेटिव हो जाते हैं निफ्टी के लिए, यानी कि निफ्टी जनवरी में और फरवरी में नीचे गिरता है। तो उसके हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा भी नीचे आया जनवरी में, वो क्या कर सकता है? थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ सकता है या अपने ट्रेंड को चेंज करके थोड़ा पॉजिटिव बना सकता है। तो जो भी सिनेरियो वो बनाएगा उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। अभी हम क्या सोच के चल रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहने वाला है, और साइडवेज के हिसाब से अगर नेकलाइन नहीं टूटेगी तो मद्दी नहीं आएगी, और अगर मद्दी नहीं आएगी तो हमारा जो हेड एंड शोल्डर बन रहा है वो काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से बात करते हैं, थोड़ा और नजदीक चलते हैं। नजदीक मतलब बोले अब अपन बात करते हैं कि ये बताओ कि अगले 4-5 दिन का क्या सिनेरियो है। अभी तो आपने वो सिनेरियो दिया कि जो कि महीने भर तक इंटैक्ट रहेगा, बोले बहुत बढ़िया, पर अब मुझको ये बता दो कि अगले 5 से 7 दिन का क्या एनालिसिस बन के नजर आता है। तो अपन उसके ऊपर चर्चा करना शुरू कर रहे हैं, और ये ध्यान देने वाली बात है कि उसके हिसाब से ही हमें निफ्टी 20 को भी ट्रैक करना होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे चर्चा करता हूं तो मैंने आप लोगों को जो सिखाया है, अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, सारी वीडियोस को आप कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं, तो आपको एक चीज पता होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ विक। कॉन्सेप्ट ऑफ विक हमें क्या सिखाती है कि यहाँ पे शेडो किधर से आ रही है। तो आप देखोगे रिसेंट शेडो उसने ऊपर से नीचे की तरफ पटकी है। क्या बोला है कि जितने भी बायर्स यहाँ पे मौजूद थे उन सबको पकड़ करके मैंने वापस से बोरी में भर दिया है। इसका मतलब यहां से मैं क्या इंडिकेशन लेके चल सकता हूं कि ये जो गैप डाउन वाला जोन है, इट विल बी रिएक्टिंग लाइक अ गुड रेजिस्टेंस। ये चीज का मुझे ध्यान रखना है। और अगर मार्केट यहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रयास करेगा भी सही, तो भी इसको पार करने में उसे डिफिकल्टी होने वाली है। तो यहां से छोटे सिनेरियो में मैं क्या देखता हूं कि मार्केट अभी हाल को वापस से एक बार को नीचे को ड्रैग कर सकता है। ये किस बिहाफ पे बोला जाता है, इसके पीछे का कोई लॉजिक होता है क्या? तो देखो मैं आपको वो समझाता हूं कि ये लॉजिक कैसे ड्रॉ किया जाता है। क्योंकि आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली सीरीज में जुड़ रहे हो, मैंने आप लोगों को बताया है वॉच लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और उसी में से एक मेरी वॉच लिस्ट है पूरी निफ्टी 50 की। अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आपको वेटेज का भी अंदाजा होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले आपको देखना है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक क्या कर रहे हैं, उसके बाद आईसीआईसीआई देख लो, साथ में थोड़ा बहुत जो है आप जाके इन्फोसिस और टीसीएस देखो, मैक्सिमम आपको निफ्टी का अंदाजा लगने लगेगा। तो इन स्टॉक्स को एक बार अपन देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, एचडीएफसी पे चला। क्या सिनेरियो दिखाई देता है? एचडीएफसी बैंक इज बुलिश। कैसे बोला मैंने फटाक से बुलिश? देखो जिस हिसाब से निफ्टी गिरी, क्या उस हिसाब से एचडीएफसी बैंक गिरा? नहीं गिरा। दूसरी चीज, एचडीएफसी बैंक उस जोन पे होल्ड करता है जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। बोले किधर से बन के आया है, तो ये देख लो, ये वाला जोन अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग सपोर्ट बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो जब तक एचडीएफसी बैंक पे ये बचा हुआ, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ऊपर को ड्रैग करने वाले सिनेरियो में होल्ड करता है। क्लियर? फटाफट से चलते रिलायंस पे। अब रिलायंस की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, ये सबको पता है। रिलायंस जो है वो अपने अल्टीमेट लोस पर आ चुका है, टॉप से अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है। जहां तक मुझको ध्यान है यहाँ पे 18 से 20% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एक बार अगर अपन टॉप से कैच करें तो क्या परसेंटेज रिटर्न देखते हैं, लगभग 23% के आसपास का कैपिटल का ड्रॉडाउन हो चुका है। मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे एक शेयर खरीदा होगा उनके कैपिटल में 23% का डेंट पड़ चुका है। तो ऐसे में भी क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है कि मेरे को यह ध्यान रखना है कि इस वाली जगह पे क्या ये डबल बॉटम बना सकता है क्या। देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैं जब भी बात करता हूं, अगर आप चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको एक अलाइनमेंट मिलेगा कि चीजों को कनेक्ट करना पड़ता है, पैटर्न बनने से पहले सोचना पड़ता है। यहाँ पे देखो ये वाले लो से ये वाला लो नीचे बनाए, बोले हाँ बनाए, इसका मतलब उसने क्या करा है, पब्लिक को शेक तो किया ही है।
अगर इस लो से ये लो नीचे है, इसका मतलब यहां पर पब्लिक शेकआउट है, यहां पे सेल हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे सेल हुआ है। जितने भी लोगों ऊपर के बायर हैं उनको मार्केट ने पैनिक दे करके आउट किया है। अगर यही सिनेरियो कंटिन्यू बना रहता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है, पर एक टर्न अराउंड की संभावना बन सकती है। ये मैं किसको देख के बोल रहा हूँ? ये मैं HDFC बैंक को देख के बोल रहा हूँ। अभी HDFC बैंक से रिलायंस का कोई लेना देना है नहीं, पर अगर मार्केट ने ऊपर चलना है, निफ्टी ने ऊपर चलना है, तो फिर उसको HDFC बैंक को, रिलायंस को साथ में हैंड इन हैंड लेके चलना पड़ेगा। तो अभी अपन कॉन्सेप्ट क्या लेके चल रहे हैं कि मैं किस हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आपने जाकर के बाकी के स्टॉक का एनालिसिस करना है, ठीक इसी प्रकार से। और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है आपको TCS के बारे में क्या नजर आता है, आपको इन्फोसिस के बारे में क्या नजर आता है। तो ऐसे जब आप ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का एनालिसिस करके कहाँ पे जाओगे, जब आप ऐसे करके निफ्टी पे जाओगे तो आप देखोगे कि निफ्टी यहाँ पे किस हिसाब से मूव कर रही है, क्या उसका मेथड लग रहा है और ओवरऑल सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं हमारे परसेंटेज वाले नियम की, जो कि सदाबहार नियम है। नियम क्या है? नियम बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं एक रूल बना लेता हूं कि परसेंटेज से मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं परसेंटेज वाइज बाइंग करता चला जाऊंगा। जैसे कि मैंने नियम सेट कर लिया कि 1% नीचे गिरने पर मैं 1000 रुपये निफ्टी 20 में निवेश करता हूं। तो ऐसे में अगर निफ्टी 20 कंटिन्यूसली नीचे भी जाते चले जा रही है तो मैं निफ्टी को ट्रैक कर रहा हूं। अगर निफ्टी टॉप से अभी तक 15% नीचे आई है, इसका मतलब मेरे को 15,000 रुपये लगाने, जो कोई भी पहले से लगा के नहीं बैठा था। और अगर जो कोई अभी लगाना शुरू कर रहा है तो वो किससे लगाएगा? वो देखेगा निफ्टी क्या थी, बोले ऊपर थी, कुछ नहीं करना है। उसके एक दिन पहले क्या थी, बोले ऊपर थी, कुछ नहीं करना है। उसके एक दिन पहले 0.11 से नेगेटिव थी, मतलब 100 रुपये लगाने। अब 100 रुपये में एक तो निफ्टी 20 आएगी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। जिस दिन भी निफ्टी 20 ज्यादा गिर जाएगी उस दिन मैं एक साथ 300, 400 रुपये, 500 रुपये लगा के 2 निफ्टी 20 खरीद दूंगा। तो ऐसे सिस्टम के साथ में काम किया जाता है। आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ हायर साइड पे जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये मान के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जाना है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। इस वाली जगह पे मेरा पूरा मोटिव है आप लोगों को चीजों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझाना, बताना, जिसके लिए मैं आप पूरा प्रयास करता हूं कि आप लोग पहले उसके पीछे का एनालिसिस समझें और फिर जाके पैसे लगाने के बारे में सोचेंगे। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। हमारा मोटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है कि निफ्टी 20 कैसे मूव कर सकती है, उसको ट्रैक करने के लिए हम निफ्टी को देख रहे हैं और उसके हिसाब से मैं आप लोगों को एक व्यू और एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नए इनसाइट्स मैंने इस वाले वीडियो में दिए हैं तो वो भी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।